होगा या 9 होगा। ठीक है, 21 स्क्वायर 1744 00 ले सकते हैं, 44 और तो कोई रास्ता होगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर मैं लास्ट में 00 लूंगा तो मुझे शुरू में भी 00 लेना होगा। अबे संख्या 5 अंकों की कहां रही, ये संख्या तो एक ही अंक रह गया, 5 अंकों की संख्या छोड़ना है, तो भाई मैं इसको तो ले नहीं सकता, यानी कि मुझे काम करना होगा 12 पे 12 पे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों 12 का स्क्वायर 144, लास्ट के 2 डिजिट मुझे डबल 4 लेने चाहिए। तो शुरू अगर x का मान 4 लूंगा तो मुझे शुरू के डबल डिजिट में डबल 4 लेने होंगे, बस बीच का डिजिट बदलेगा भाई। अब यही है मेरे दोस्तों कि y का मान क्या होगा, यही आपको ढूंढना है। मेरे पास ये रास्ता बचा कि लास्ट के 2 डिजिट डबल 4 होने चाहिए, तो शुरू के भी डबल 4 होंगे, बस मुझे बीच का मेरे दोस्तों निकालना है। सर 20 के वर्ग, 20 का वर्ग करोगे तो 5 अंकों का थोड़ा आएगा यार, हद पागल आदमी हो तुम, कुछ तो सोचा करो। आप एक ही बात ध्यान रखते हो, दूसरी बात भूल जाते हो। संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, जो शुरू के 2 अंक हो वही आखिर के 2 अंक होने चाहिए। एक साथ 5-6 कंडीशन संतुष्ट करनी है, आप एक पे ध्यान देते हो, बाकी को क्यों इग्नोर कर देते हो? हैं ब्याह होएगा, फूफा को मना लिया, चलो मामा नाराज हो गए तो सारे रिश्तेदारों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप एक ही कंडीशन देखते हो भाई, 5-6 सारी एक साथ देखनी है। अच्छा मुझे निकालना वाई का मान, बताओ बच्चों वाई का मान कैसे आएगा? ये जो नंबर है 44,000 समथिंग है, 44,000 समथिंग है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि ये जो नंबर है 44,000, मैं 200 का स्क्वायर करूंगा तो 40,000 आता है, मैं 200 का स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई तो 40,000 आता है, यानी कि ये जो है किसी 200 से बड़ी संख्या का स्क्वायर है, किसी 200 से बड़ी संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, और बेस होना चाहिए, बेस से 12 के डिफरेंस पे होगा भाई। 200 माइनस 12 तो खैर 200 से छोटा हो जाएगा, मुझे एंड में डबल 4 ही रखना है, यानी कि ये होना चाहिए 200 प्लस 12, यानी कि 212 का स्क्वायर। ओके, अगर मैं 212 का स्क्वायर करूंगा तो नंबर 40,000 से बड़ा भी आएगा और एंड में डबल 4 भी आएगा। समझ में आया? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब मेरे प्यारे 212 में 12 जोड़ेंगे तो 224। अभी 200 क्या होता है? बेस 100, 100 का दुगना है। कल का लेक्चर पढ़ के आओ, मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, बिना पढ़े मत आया करो। 224 का दुगना 448, एक इधर शिफ्ट कर लेंगे, 44944 मिल गया कि नहीं मिल गया? आप बोलोगे हाँ जी सर मिल गया, यानी कि नंबर है 44944, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो y का मान है वो 9 है, x का मान तो 4 है और y का मान जो है वो 9 है। क्लियर? आपसे ये पूछा, रख दो, x की जगह 4 रख देते हैं, y की जगह 9 रख देते हैं, xy कितना आएगा? 4 गुणा 9 यानी कि 36, तो 4 9 36 प्लस 13 यानी कि 49, सवाल का आंसर है 49, और यही करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 7। जी स्टूडेंट, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है, बनाइए, फटाफट बनाना है आपको। चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? अब देखो सवाल है, आपके सामने क्वेश्चन आया कि चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन सवाल में ये तो नहीं बताया कि कौन सी चार। तो आप कोई भी चार लगातार, सवाल बोलिए चार लगातार विषम संख्याएं, जब इस सवाल में ये बताया ही नहीं गया है, नंबर सिस्टम में ऐसा होता है अलजेब्रा में भी कि कौन सी चार लगातार विषम संख्याएं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। तो आप कहोगे सर मैंने ले ली 1 3 5 और 7। बच्चों चार लगातार विषम संख्या और नंबर आप जानते हो जो दो से डिवाइड नहीं होती, इनका प्रोडक्ट करो, 3 एकम 3 पंजे 15 सत्ते 105, 105 आया। अब 105 में मैं क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, व्हाट शुड आई ऐड? तो आप कहोगे सर 12 जोड़ूंगा, 105 में 12 जोड़ने पर नहीं बनेगा, 14 जोड़ने पर भी नहीं बनेगा, 105 प्लस 15 120 नहीं बनेगा 16, जैसे मैं 16 जोड़ूंगा हो जाएगा 121, और 121 11 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे सवाल को अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेट करके करेंगे। ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही फेमस सवाल है। अब देखो सवाल ये भी है मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल मेरे प्यारे भाई, अब जरा इस सवाल का मुझे जवाब देके आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ये सवाल कि चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चार लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे, कोई भी ऑप्शन है 1 2 4 5, कोई भी चार लगातार संख्या ले लो। जब आपको अपनी मर्जी से कोई चार लगातार संख्या लेनी ही है तो क्यों ना सबसे छोटी ली जाए। 1 2 3 4 लगातार संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट आएगा 2 एकम 2 3 6 24 24 आएगा। तो 24 में मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बनूं? 2 ऐड करूंगा 26 हो जाएगा, 4 ऐड करूंगा 28, 5 ऐड करूंगा 29, 1 इसका आंसर है। 24 में 1 ऐड करूंगा मेरे प्यारे तो 25 बनेगा, जो कि 5 का स्क्वायर हुआ, तो 1 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है जी, ओके। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, मेरा सवाल यह है कि 817 गुणा 820 गुणा 823 गुणा 826, ये चार संख्याएं, इन चार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, इन चार संख्याओं के गुणनफल में क्या मिनिमम नंबर जोड़ा जाए, इन चार संख्याओं के गुणनफल में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि मेरे दोस्तों जो रिजल्टेंट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन 817 820 830 826 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि एक ऐसा नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आप कहोगे सर यहां तो हम फंस गए, ये तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, क्या करें सर हम हैं? तो उसके लिए आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई। अलजेब्रा का है, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, ना ही आपको जानने की कोई जरूरत है। ठीक है ना? चार संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, फर्स्ट
इफ फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार संख्या, चार ही संख्याओं पे सवाल आएगा, पांच पे नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए अलग रिजल्ट आपको ड्राइव करना होगा, बहुत ही टफ है, एसएससी के हिसाब से नहीं है। ये चार संख्याएं हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार नंबर है, समांतर श्रेणी में है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम है, विद कॉमन डिफरेंस डी, विद कॉमन डिफरेंस डी। ये चार संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समांतर श्रेणी में है, सार्वंतर डी, वाली लिख लेंगे, यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार संख्याएं हैं जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, समांतर श्रेणी में है, तो मेरे प्यारे भाई, तो सब लोग लिख लीजिएगा, अगर इन चारों नंबर की गुणा हो, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, अगर बच्चों इन चारों नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का, और अगर मैं उसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड कर देता हूं, 4, तो जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये भी जान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, पहले और आखिरी नंबर की गुणा, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर फोर्थ नंबर, इनकी गुणा प्लस कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका वर्ग ये बनेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, क्लियर है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी, आप कुछ गधे आएंगे, कहेंगे सही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसका अंतर बराबर रहे, जिसमें लगातार नंबर लिखे ना, गैप कितने का, एक का गैप होता है, और नंबर में दो दो का गैप होता है, इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, तो एक ऐसी सीरीज जिसमें लगातार संख्याएं हो, उनका अंतर बराबर रहे, किसी भी दो पदों का। तो अगर चार संख्या समांतर श्रेणी में उनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो चार संख्या गुणनफल में आप डी की पावर 4 ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनेगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहले और आखिरी नंबर की गुणा प्लस कॉमन डिफरेंस के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे सवाल था, चार लगातार संख्या गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, चार लगातार विषम संख्याएं चार लगातार है तो उनके बीच में दो दो का गैप होगा, वो है ना, ये दो दो का गैप पे आते हैं ना विषम संख्याएं, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर दो दो का गैप है, दो की पावर 4, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 16। अब इस तरीके से बड़ा और डेडली सवाल आपके सामने आ गया कि इन चारों संख्या गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये सवाल आपके सामने आ गया बच्चों। तो यहाँ पे कितने गैप है, तीन तीन का गैप है, 17 20 देखो है ना, 17 से 20 3 20 से 23 3 23 से 26 3 तीन तीन का गैप है, तो क्या आपको ऐड करना चाहिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना है मेरे दोस्तों 81, यानी कि मेरे दोस्तों 81 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म। तो आप ऐसे सवाल को भी कर सकते हैं इजीली सॉल्व। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, बाकी हम कल करेंगे, बाय। कल जब आप क्लास में आओ तो मैंने बोला YouTube पे डिजिटल सम की छोटी सी वीडियो हमारी, वो डिजिटल सम की वीडियो देख के आना, ठीक है, कल के सवालों में उसको इस्तेमाल करेंगे और शीट कल समाप्त हो जाएगी, खत्म, ठीक है जी, चलो बाय।